हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट जो मैच्योर प्लांट का होता है वो जाइगोट से होता है एंड इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है रूट, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। फर्स्ट स्टेप प्लांट ग्रोथ का होता है सीड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट प्रोसेस को दो फैक्टर कंट्रोल करता है। फर्स्ट है इंट्रेंसिक इंटरनल को बोलते हैं एंड एक्सट्रेंसिक एक्सटर्नल को बोलते हैं। यहाँ पर फिगर दिया गया है वीन का जो कि जर्मिनेट कर रहा है एंड सीडलिंग हो रहा है। इसमें ये स्वाइल लाइन है एंड ये स्वाइल के अंदर कॉटिलीडॉन है, ये हाइपोकॉटिकल है, बाद में कॉटिलीडॉन ऊपर स्वाइल से ऊपर आ जाता है। ये सीड कोट है, ये इपीकॉटाइल हुक है, ये कॉटिलीडॉन्स है एंड ये इपीकॉटिल है एंड ये हाइपोकॉटिल है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ होता है इरिवर्सिबल, इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों रहता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड करता है कैटाबॉलिक एंड लीफ में जो ग्रोथ होता है उसमें एक्सपांसन होता है। ग्रोथ जो होता है ये फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर होता है लिविंग बीइंग का। स्वेलिंग जो होता है वुड में, ये एग्जाम्पल नहीं है ग्रोथ का। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ जनरली इज़ इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मीन्स होता है अनलिमिटेड। प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है क्योंकि इसमें मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है सर्टेन लोकेशन पे एंड यहाँ पे जो सेल्फ परपेचुएट दिया गया है इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। न्यू सेल ऐड होते रहता है प्लांट बॉडी में विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। डाइकॉट प्लांट एंड एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है एंड सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये सब जो रहता है गर्थ को इंक्रीज करता है एंड ये फिगर दिया गया है जिसमें कि रूट एपिकल मेरिस्टेम शो कर रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड ये रहा वास्कुलर कैम्बियम एंड ये एरो शो कर रहा है ग्रोथ ऑफ सेल एंड ऑर्गेन। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ मेजरेबल। ग्रोथ जब होता है तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से डायरेक्टली मेज़र करने में प्रॉब्लम होता है, बट प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो ये सब के बेसिस पे हम इजली ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। एक सिंगल मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम रहता है वो देता है मोर देन 17,50,000 न्यू सेल पर आवर एंड वाटरमेलन का जो सेल रहता है वो साइज में इंक्रीज करता है अप टू 3,50,000 टाइम्स। ग्रोथ को एक्सप्रेस किया जाता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है उसमें एंड यही ग्रोथ को बाद में दिखाया जाता है जब सेल का साइज इंक्रीज करता है उसमें एंड पोलन ट्यूब की ग्रोथ को लेंथ में एक्सप्रेस किया जाता है। डॉसी वेंट्रल लीफ का जो ग्रोथ होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है उसमें। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का 3 फेज होता है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। इसमें जो रहता है रिच प्रोटोप्लाज्म रहता है, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है एंड इसका वॉल जो रहता है वो प्राइमरी नेचर का होता है, वॉल थिन होता है एंड इसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है एंड बहुत सारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट रहता है। एंड सेकेंड में है इलोंगेशन। इलोंगेशन में वैक्यूल इंक्रीज कर जाता है, सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है एंड न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल में मैचुरेशन जोन है एंड मैचुरेशन जोन में जो साइज रहता है वो मैक्सिमम अटेंड कर लेता है सेल एंड वॉल थिक हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें।